बाल सुंदरी परिणय सेवा संस्था द्वारा 7वां सामूहिक विवाह समारोह में 31 गरीब परिवारों को जोड़ा। बाल सुंदरी परिणय सेवा संस्था ने वर वधू को आवश्यक सभी सामान देकर किया विदा। बाल सुंदरी परिणय सेवा संस्था के अध्यक्ष आनंद कुमार एडवोकेट ने कहा कि उनके पिताश्री स्वर्गीय बाबूराम सिंह जी ने इस अभियान को शुरू किया था। बेटे भी पिता के पद चिन्हों पर चलकर कर रहे सदैव पुनीत कार्य। मेरे स्वर्गीय श्री जो मेरे पिताजी हैं श्री बाबूराम जी, उनसे मुझे प्रेरणा मिली है और हम अब तक 150 कन्याओं का विवाह करा चुके हैं और आज 31 कन्याओं का विवाह संपन्न हो चुका है और ये प्रेरणा मुझे अपने पिताजी से मिली है और आगे भी निरंतर इसी तरह से मैं चाहूँगा कि ये कार्यक्रम चलता रहेगा। खबर विस्तार से। खबर जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर से है, जहां काशीपुर में सामाजिक संस्थान बाल सुंदरी परिणय सेवा संस्था के द्वारा इस वर्ष भी 7वां सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 31 गरीब परिवार गरीब कन्याओं के विवाह संपन्न कराए गए। ये बता दें कि 31 घोड़े 31 दूल्हे घोड़ी बग्गी पर सवार होकर बैंड बाजे के साथ रामला मैदान से चले। भगवान शिव पार्वती के प्रतीक स्वरूप झांकी के साथ 31 दूल्हों समेत हर्षोल्लास के साथ नाचते गाते चैती मेला प्रांगण में लगे भव्य टेंट में पहुंचे। बारातें पहुंची तो बारातियों का स्वागत समिति के अध्यक्ष आनंद कुमार एडवोकेट, विजय चौधरी पूर्व कोतवाल, अरुण कुमार वर्मा पूर्व कोतवाल, धीरेन्द्र तिवारी पूर्व थानाध्यक्ष तथा मीडिया प्रभारी सुरेश शर्मा के द्वारा किया गया। आपको बता दें कि सामाजिक संस्थान बाल सुंदरी परिणय सेवा संस्था के द्वारा 7वां सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 31 गरीब परिवार गरीब कन्याओं के विवाह संपन्न कराए गए। ये बारातें रामलीला ग्राउंड से प्रारंभ हुई, जहां पर 21 घोड़ा बुग्गियों सजी हुई थी, जिन पर दूल्हा सवार होकर बैंड बाजों के साथ बाराती की चढ़त चढ़नी शुरू की गई थी। रास्ते में जगह जगह पुष्प बरसा कर बारात का भव्य स्वागत किया गया। समारोह की पूरी तैयारियां संस्था द्वारा सामूहिक विवाह समारोह कार्यक्रम में चैती मेला मैदान में लगे टेंट में की गई, जिसमें 31 दुल्हनों के परिजनों के लिए भी टेंट लगाए गए थे, जिनमें उपहार स्वरूप 25 घरेलू उपयोग में आने वाले जरूरी सामान भी संस्थान के द्वारा दिए गए। इस दौरान दूल्हा तथा दुल्हन पक्ष के बारातियों और घरातियों समेत हजारों की संख्या में लोग विवाह समारोह में शामिल हुए। इस दौरान विवाह समारोह में दुल्हनों के परिजनों ने संस्था का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके द्वारा जो कार्य किया गया है वह सराहनीय है। हम उनके इस कार्य के लिए उनके बहुत बहुत आभारी हैं कि एक नहीं बल्कि 31 गरीब परिवार की कन्याओं का विवाह उनके द्वारा किया गया है। हम उनके परिवार के लिए कामना करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें सदैव दीर्घायु प्रदान करें तथा सह परिवार दुनिया में रहने की कामना की। इस मौके पर संस्था के अध्यक्ष एडवोकेट आनंद कुमार ने बताया कि बाल सुंदरी परिणय सेवा संस्था के द्वारा ये 7वां सामूहिक विवाह समारोह आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि 31 कन्याओं का विवाह संस्था के द्वारा किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि कन्याओं के विवाह की रीत उनके पिताश्री स्वर्गीय बाबूराम सिंह जी के द्वारा की गई थी। समाज सेवा के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए और अपने पिता के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए उनके द्वारा हर वर्ष गरीब परिवार की कन्याओं का विवाह संस्था के द्वारा कराया जाता है। उन्होंने बताया कि ये कार्य उन्हें आगे भी जारी रखेंगे। ये बताया कि ऐसे परिवारों की कन्याएं हैं जिनमें से कुछ कन्याएं तो ऐसी हैं जिनके माता पिता भी नहीं हैं, अर्थात वो अनाथ हैं। परिपाटी न्यूज परिवार भी संस्था और उनके परिवार को धन्यवाद अदा करता है कि ऐसे समय में जब भाई की संपत्ति को लेकर विवाद में रहते हैं और अपने घर की बहन बेटियों की शादी तक करने से दूर भागते हैं, ऐसे में सामूहिक विवाह कराकर कलयुग में परोपकार का उदाहरण किया है और अपने पिताश्री के पद चिन्हों पर चलना ये पितृभक्ति का प्रमाण है। आप जिस जगह पे मुझे देख रहे हैं ये चैती मेला प्रांगण है और हर वर्ष की बात इस वर्ष भी यहाँ बहुत ही सराहनीय कार्य हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं बाल सुंदरी माता परिणय संस्था के द्वारा
ये संस्था अभी तक 21 गरीब बच्चों की शादी करा चुके हैं। और आइए जानते हैं हमारे अध्यक्ष श्री आनंद जी से, जो कि इस संस्था के अध्यक्ष हैं। आनंद जी, मैं जानना चाहूँगा इसके लिए आपको प्रेरणा कैसे मिली और आगे क्या क्या कार्य करना चाहूँगा। पहले तो मैं वही की बात प्रणाम करता हूँ। और वही बात प्रेरणा मेरे स्वर्गीय श्री जो मेरे पिताजी हैं श्री बाबूराम जी, उनसे मुझे प्रेरणा मिली है। और हम अब तक 150 कन्याओं का विवाह करा चुके हैं और आज 31 कन्याओं का विवाह संपन्न हो चुका है। और ये प्रेरणा मुझे अपने पिताजी से मिली है और आगे भी निरंतर इसी तरह से मैं चाहूँगा कि ये कार्यक्रम चलता रहेगा। और क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ पर कितना उत्साह के साथ में ये सब कार्यक्रम होता है, टेंट लगते हैं, वर वधू की वेदी तैयार होती है। और क्योंकि आप इसमें खुद म्यूजिक देख रहे थे तो आपको लगा होगा कि यहाँ पर कितनी संख्या में कम से कम 5 से 7 हज़ार लोग यहाँ पर आते हैं और वर वधू का आशीर्वाद देते हैं। और अपना एक हम लोगों ने भी एक वर वधू के लिए एक उपहार जो भेंट देते हैं वो भी यहाँ पर दी जाती है उन्हें। और बड़े विधि विधान के साथ में फेरे का भी आयोजन किया जाता है और विधि विधान से उन्हें यहाँ से विदाई की जाती है। आनंद जी ने बताया कि स्वर्गीय श्री बाबूराम जी, जो कि इनके पिताजी, उनसे इनको प्रेरणा मिली और इस कार्य को लगातार आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो आनंद जी, आगे भविष्य में कुछ योजनाएं हैं इसके लिए अलग से? बस यही योजना रहेंगे कि जिनकी हम शादियाँ कराते हैं वो अपने पारिवारिक दाम्पत्य में बहुत ही सुख शांति से रहें और इसी तरह से उनका जीवन चलता रहे। और आगे भी अगर हम लोग इन शादियों को और लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे तो हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा यही है। आनंद जी, बस एक लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा, क्या हमारे दर्शक जानना चाहते हैं इसके लिए आपको कहीं से कुछ सहयोग मिलता है धनराशि से? हाँ, सहयोग की बात करें तो सबका साथ है मेरे साथ में और सभी के सहयोग से और सबके आशीर्वाद से ये सब कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं कुछ आप कहना चाहेंगे इस बारे में? आपके हस्बैंड बहुत अच्छा सराहनीय कार्य कर रहे हैं और जो कि मैं समझता हूँ शहर के लिए नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड के लिए सराहनीय कार्य है। तो आपको कैसा लगता है क्या कार्य? बहुत अच्छा लगता है। हमारे पापा जी करते थे ये कार्य, उनके बाद ये कर रहे हैं। इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी? मैम कह रही है इससे खुशी कोई बात नहीं, मेरे हस्बैंड ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसको पूरे उत्तराखंड में सराहा जाता है। तो परिपाटी न्यूज़ के साथ दीपक तोमर की रिपोर्ट। नमस्कार। काशीपुर से परिपाटी न्यूज़ टीम के साथ दीपक तोमर की एक खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें